बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राजा अज नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली और अच्छा राजा रहता था। वो इतना महान था कि खुद रावण भी उनकी शक्ति देखकर हैरान रह गया था। एक दिन जब राजा अज भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने आंखें बंद करके देखा कि 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चर रही है और एक शेर उस पर हमला करने वाला है। राजा अज ने तुरंत अपने दिव्य शक्ति से उस गाय की रक्षा की। ये देखकर रावण भी चकित रह गया था। लेकिन इतने महान राजा के मन में एक बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब वो पूजा कर रहे थे, तो आकाश से एक आवाज आई, हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। ये सुनकर राजा अज का दिल बहुत दुखी हो गया। वो रोने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने राजा अज का दुख देखा और उन पर दया की। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को राजा अज के पास भेजा। जब वो ब्राह्मण राजमहल पहुंचा, तो राजा अज ने उसे बहुत सारा सोना और धन देना चाहा, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, ये प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दीजिए। राजा अज समझ गए कि ब्राह्मण चाहते हैं कि वो अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा दें। तो राजा अज ने अपना राजसी वेश छोड़ा और एक मजदूर का रूप धारण किया। वो पूरा दिन मेहनत करके सिर्फ 1 टका कमाया। फिर वो उस 1 टके को लेकर ब्राह्मण के पास गए और बोले, ये मेरी मेहनत की कमाई है, कृपया इसे स्वीकार करें। ब्राह्मण ने वो टका लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। अचानक एक जादुई बात हुई। जमीन से 9 सोने के रथ निकले और आकाश में उड़ गए। फिर 10वां रथ निकला, जिसमें एक सुंदर बच्चा बैठा था। वो रथ राजा अज के सामने आकर रुक गया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। ये आपका ही पुत्र है जो 1 टके से उत्पन्न हुआ है। राजा अज की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठाया और प्यार से सहलाया। इस बच्चे का नाम दशरथ रखा गया, क्योंकि ये 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकता था। यही बच्चा बड़ा होकर महान राजा दशरथ बना, जो भगवान राम के पिता थे। राजा अज का सपना पूरा हो गया था। उनकी दयालुता और मेहनत का फल उन्हें मिल गया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और मेहनत से काम करते हैं, तो भगवान